इंडिया के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकती है, इसी हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं और साबिक सफीर हैं डॉक्टर जमील खान साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब, पहले मालदीव और अब बांग्लादेश इंडिया आउट मुहिम, ये मामला आपको कहां तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है? जी, न सिर्फ मामला इधर खत्म हो जाता है, ये तो सिलसिला शुरू हुआ है, ये एक मोमेंटम शुरू हुई है। लोगों के दिलों में तो खैर इंडिया कभी नहीं बसता था ना इन ममालिक में। इंडिया ने मुख्तलिफ हरबे करके उनके वहाँ के हुक्मरानों को राम करके अपने तरफ माइल करके, चाहे वो मालदीव हो, भूटान हो, चाहे वो श्रीलंका हो, हालांकि श्रीलंका बहुत कम ही उनके तरफ जाता था, हमारे साथ उनकी दोस्ती ज्यादा थी, और इसी तरह से कम हो गया। बाकी भी ममालिक जो छोटे छोटे हैं वो सारों को इंडिया किसी न किसी तरीके से कोशिश करता था कि उनके सरबराहान को अपने इन्फ्लुएंस में रखे, जिसकी वजह से उसे अब अवाम फट पड़ी है। और इसी तरीके से आपने देखा कि मालदीव जो कि मोहम्मद मौजू जो उनके आए हैं अभी नए सदर, उनका नारा ही ये था, उनका नैरेटिव ही ये था, लेकिन उससे पहले काफी काम हो चुका था। दरअसल 2013 से लेके 2018 तक चाइनीज इन्फ्लुएंस आहिस्ता आहिस्ता सराहत करता जा रहा था मालदीव में। और जाहिर है जो अब उनके प्रेसिडेंट सेलेक्ट हुए हैं मौजूद साहब, उन्होंने इस मामले में काफी दवा बख्शी है। तो ये सिर्फ 4 लाख आबादी का छोटा सा 1200 जजीरों पे मुहित ये मुल्क है, लेकिन इसकी स्ट्रेटेजिक अहमियत इतनी है कि इंडिया अपनी जोर लगा रहा है और लगा चुका कि ऐसा ना हो। लेकिन इंडिया की फोर्सेज जो कि 75 से 80 के करीब वहां थे, हेलीकॉप्टर एक था और जहाज था, उसको भी उन्होंने निकलवा दिया है मालदीव की गवर्नमेंट ने और इनके सदर ने। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, बांग्लादेश एक बड़ा मुल्क है। बांग्लादेश में बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हसीना साहिबा, उन्होंने काफी कोशिश कर रही हैं कि किसी तरह इंडिया के खिलाफ जो इंडिया आउट मुहिम है इसको दबाया जा सके, इसको मदम किया जा सके, लेकिन उनको कामयाबी हासिल नहीं हो रही है। नेशनल पार्टी जो है वहाँ, बांग्लादेश नेशनल पार्टी, वो अभी तकरीबन उसके आधे अफराद उन्होंने भी खुलकर हिमायत नहीं करना शुरू की, लेकिन वहाँ के अवाम, सिविल सोसाइटी, बाकी लोग वो सड़कों पर निकल आए हैं इंडिया आउट मुहिम में। और उस पर उनकी प्राइम मिनिस्टर, ये उनका वतीरा है, वो कहती हैं कि भाई अपने पहले अपोजिशन के लोगों को या जो जुलूस निकाल रहे हैं कि अपने बीवियों की साड़ियां जो कि वहां से इंडिया से आती हैं पहले उनको जलाएं, और फिर आपके घर में जो मसाले और जो लहसुन और आप प्याज वगैरह आता है उसको इस्तेमाल करना बंद कर दें, फिर बात करें इंडिया आउट की। लेकिन वो कहते हैं कि आवाज खल्क को नकारा खुदा समझो, ये आवाज खल्क उठना शुरू हो गई है, जिसकी वजह से चाहे वो वाजिद हसीना हो या कोई और हो, वो एक खास हद तक तो उसको मदम करने की कोशिश कर सकती है या कर सकता है, लेकिन ज्यादा अरसे तक ये मामला चल नहीं सकता, क्योंकि अवाम का रेला जो है वो बढ़ता गया अगर, तो फिर जो कि बढ़ रहा है, फिर चीजें जाहिर है मुश्किल नजर आएगी इंडिया के लिए, क्योंकि अवाम की आवाज अब अगर उठने लगी है तो अवाम की आवाज को खामोश करवाना कोई किसी भी हुकूमत के लिए वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, ऐसे में अगर हिस्टोरिकली भी अगर देखा जाए तो ये दोनों ममालिक, मालदीव की बात की जाए, बांग्लादेश की बात की जाए, तो ये इतने मामलात खराब नहीं थी। तारीखी तौर पर तो कुर्बत एक थी इंडिया के साथ, अचानक मामलात खराब होते क्या आपको दिखाई दे रहा है? और इसके अलावा भी अगर देखा जाए दीगर ममालिक के साथ भी, जिस तरह से मोदी सरकार एक तरह से अच्छे रवाबित उनके नहीं हैं, इससे क्या गेन क्या करना चाह रहे हैं? हर किसी से लड़के वहां पर मामलात खराब करके इससे क्या गेन करना चाह रहे हैं? वो इलाके का चौधरी अपने आप को मनवाने की कोशिश की जा रही है ना, लेकिन इसको जियो पॉलिटिकल और जियो स्ट्रेटेजिक तनाजुर में देखना बहुत जरूरी है। मालदीव, सिंगापुर, श्रीलंका, ये सारे ममालिक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल के वो एक हिस्सा है। खासतौर पर म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव भी अब उस रास्ते में आ गया है, पाकिस्तान, ये सारे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल जो कि चाइना के एक वो शिपिंग लाइन की एक तसलसल है और उसकी हिफाजत का एक सिलसिला है। उसके बरक्स इंडिया, जो अमेरिका के स्ट्रिंग ऑफ अलायंस में इंडिया है, फिलीपीन है, आगे ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच जाता है, जापान है, ये सारे का सारा एक शिपिंग लाइन जो कि दुनिया के 60,000 जहाज मालदीव के सामने से और इस शिपिंग लाइन से गुजरते हैं, जो कि 2/3 ऑफ द दुनिया का तेल है, खासतौर पर चाइना की तरफ जा रहा है, वो इस राहदारी से गुजरता है, जिसकी वजह से दोनों साइड की इन्फ्लुएंस
जियो स्ट्रेटेजिक लेवल पे चाइना और अमेरिका और उसके एलाइज कोशिश कर रहे हैं। और इसी के एक शाखसाना ये है कि जो क्वाड्स एक मुआहदा है जिसमें कि इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और फिलीपीन है, इसी तरीके से एक मिलिट्री मुआहदा है ओकस। ओकस भी एक मिलिट्री मुआहदा है जिसमें कि अमेरिका है, यूके है और साथ में ऑस्ट्रेलिया है, जिन्होंने न्यूक्लियर प्रोपेल्ड सबमरीन भी इलाके में उतार दी है। तो इससे आपको अहमियत का अंदाजा होगा कि मालदीव की क्या अहमियत है, बांग्लादेश की क्या अहमियत है, और इसी तरीके से जो खित्ते में बर्मा हो गया जिसको कि म्यांमार कहते हैं वो, और ये सारे ममालिक इनकी अहमियत बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से आपने देखा कि 4 लाख की आबादी के मुल्क का सरबराह जब इलेक्ट होता है 2024 में, तो वो चाइना में स्टेट गेस्ट के तौर पर वहाँ गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना कर रहा होता है प्रेसिडेंट शी के साथ। तो आप अहमियत देखें कि इस मुल्क की और उसके क्या, चाइना ने जो वहाँ एक ब्रिज बनाया है जिसको कहते हैं चाइना मालदीव फ्रेंडशिप ब्रिज, उसने वहाँ की जिंदगी बदल दी है लोगों की, क्योंकि वो जो जजीरे जिसमें किश्तियों से लोग जाते थे अपना पेट पालने के लिए, अब वो उस पुल के जरिए चले जाते हैं। तो ये तमाम चाइना बड़े इंफ्रास्ट्रक्चरल सारे सिग्निफिकेंस जो है, आपने जिस तरह जियोग्राफिकली इसको बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन करने की आपने कोशिश की है, ऑब्वियसली इससे इंपॉर्टेंस का भी पता चल जाता है। अच्छा, ऐसे में जिस तरह आपने आवाज उठाने की बात की, इंडिया की अपने अंदर से भी आवाजें आ रही है कि किस तरह की वीक खारजा पॉलिसी उनकी है। इंडियन रियासत मगरबी बंगाल के रुकने पार्लिमान है जवाहिर सरकार साहब, उनकी मैं जरा एक स्टेटमेंट सामने रखना चाहूंगी। वो कहते हैं कि नेपाल इंडियन गुंडागर्दी से नफरत करता है, श्रीलंका जो है वो बॉसिज्म की वजह से इंडिया से उसको मसाइल है, मालदीव ने हमें लात मारकर बाहर निकाल दिया है, भूटान चीन की तरफ झुक रहा है और अब बांग्लादेश में इंडिया आउट की तहरीक सरगर्म है। तो जाहिर है ये तो इंडिया के अंदर से भी क्वेश्चन उठ रहे हैं, वो तो खुद बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये तो वीक खारजा पॉलिसी एक तरह से सामने आ रही है। न सिर्फ ये बल्कि इंडिया में पोलराइजेशन की वजह से भी जो इंडिया की एक बड़ी कसीर आबादी है और उनकी मुखालिफ पार्टी कांग्रेस जो है वो भी इस चीज को मानती है और जानती है कि जो रजिस्ट्रेशन एक्ट लेके आए, जो सिटीजनशिप एक्ट लेके आए, जो मार्जिनलाइज कर रहे हैं माइनॉरिटीज को, वहाँ जो इंडिया एक सेकुलर मुल्क था उसको एक शिद्दत पसंद मुल्क में तब्दील किया जा रहा है, तो वहाँ की एक कसीर आबादी इस चीज को मानती है और जानती है और जानना शुरू हो गई है। तो जो उसको बॉटम्स अप प्रेशर कहते हैं वो तो आएगा, और यही वजह है कि मोदी सरकार अब जो है थोड़ी सी हड़बड़ाहट में अपने इलेक्शन के मामले को उसमें कोई ना कोई ऐसी हरकत करना शुरू कर देगी, और कर दिया है उसने, जिसकी वजह से वो चाहेंगे कि उनका एक जो पोलराइज्ड बैंक है, वोट बैंक, वो उनको पूरे का पूरा मिल जाए, बाकी भाड़ में जाए। तो वो ये इस डगर पर चल वो पड़े हैं, लेकिन उनकी जो जियोपॉलिटिकल अहमियत है उसकी वजह से वो बहुत सारे मामलात से जो है जान छुड़ा बैठे हैं। लेकिन अच्छा, ये डॉक्टर साहब कथा कलामी की माजरत, लेकिन अगर ये मामला इसी तरह से चलता रहा और किसी तरह से इनकी स्ट्रॉन्ग खारजा पॉलिसी ना सामने आ सकी, मामला ठीक ना हुए, ताल्लुकात मुमालिक के साथ ठीक ना रहे, तो ऐसे में खित्ते में क्या भारत की हैसियत रह जाएगी आइंदा आने वाले कुछ महीनों में, कुछ दिनों में? खित्ते में भारत को तो चौधरी के तौर पर खड़ा किया जा रहा है ना, तो इसलिए मोदी का भी इस मामले में वही जहन बन गया है कि बस अब इंडिया, क्योंकि अमेरिका और उसके एलाइज को चाइना कंटेनमेंट के हवाले से इंडिया की ज़रूरत है, इसीलिए इंडिया ने तकरीबन 6 मुआहदे अमेरिका से और उनके एलाइज से किए हुए हैं, जिसमें एक उनका डिफेंस एंड लॉजिस्टिक मुआहदा भी है और बहुत इंटेलिजेंस शेयरिंग मुआहदा है, उनके इजराइल से भी मुआहदे हैं। तो ये जियोपॉलिटिकल मामलात की वजह से तो उनके दिमाग में हवा भरती जा रही है, जिसकी वजह से चौधराहट बढ़ रही है, जिसकी वजह से नेपाल के लोग नफरत करने लगे हैं, बांग्लादेश में इंडिया आउट की तहरीक, मालदीव में ऑलरेडी इंडिया आउट, तो इसी तरीके से भूटान चाइना की तरफ राग़िब, म्यांमार चाइना की तरफ राग़िब। बिल्कुल, ताल्लुकात इसी तरह से खराब होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अगर बॉसिज्म कम ना किया गया और मुदाखलत कम ना की गई तो जाहिर है इसका खमियाजा भारत को खुद भुगतना पड़ेगा। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर